अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इसके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूतिया सीन में लोग डर जाते हैं। वह जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर उत्तरी चक्कर को खत्म करने के लिए भागदौड़ करते हैं। लेकिन यह सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कोई सवाल अक्सर आपके मन में भी आते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है तो वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राज अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कई बच्चे तो डर के मारे माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ जाएं तो क्या होगा। इसी के साथ ही आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिवपुरी की, जहां भूतों की महफिल सजती है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवपुरी जिले में स्थित किला, जिसको लोग भूतिया किला भी कहते हैं। इस शिवपुरी जिले में स्थित किले में लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम होने के साथ शिव किले में भूतों की महफिल सजने लगती है। इस किले के पीछे एक कहानी है कि 2000 साल पहले बने इस भूतिया किले में वीर खंडेराव नामक राजा रहता था, जो लड़कियों के नृत्य को बेहद शौकीन था और वह उनके लिए आलीशान पार्टी का आयोजन भी करता था। जिसके अनुसार लोग बताते हैं कि इस भूतिया किले में आज भी रात के समय आलीशान पार्टी होती है, जिसमें भूत प्रेत होते हैं। जिस किसी ने भी इस महफिल को देखा है, यह आज तक वापस लौट कर नहीं आया। कहा जाता है कि खंडेराव की मौत के बाद जहां कोई भी नहीं रह सकता, एक परिवार ने इस भूतिया किले में रहने का साहस किया था। लेकिन उसके बाद घर की महिलाएं यहां अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में स्थित इस भूतिया किले की कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले को भूत प्रेतों का घर बताया जाने लगा है, उसके बाद से लोग शिवपुरी को पहचानने लग गए हैं और शिवपुरी जिले में स्थित इस भूतिया किले को मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगह में शामिल किया गया है। वहीं आगे बात करते हैं भोपाल के डॉव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। 1984 में बनी हुई डॉव इंडस्ट्रियल गैस त्रासदी की घटना से जुड़ी हुई है। यह बिल्डिंग भोपाल शहर की खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। लोगों का मानना है कि इस बिल्डिंग पर भूतों का बसेरा है। भोपाल की गैस त्रासदी में हुई लोगों की हत्या के बाद उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई है और यह आज भी यहाँ पर बसी हुई है। कई लोगों ने डॉव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आत्माओं की उपस्थिति की पुष्टि की है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ डरावनी घटनाएं हुई हैं। इसी के कारण इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है और इसे भोपाल की भूतिया बिल्डिंग बताया गया। वहीं अगर बात प्रदेश की हॉन्टेड प्लेसेस की हो रही हो, तो भला इंदौर कैसे पीछे रह सकता है। इंदौर के एमजी रोड पर स्थित एक बिल्डिंग जो सालों से खाली पड़ी है,
जिसे लोग भूतिया बिल्डिंग कहते हैं। लोगों के अनुसार इस बिल्डिंग से एक महिला ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। महिला की मौत के बाद इस बिल्डिंग में भूतिया गतिविधियां होने लगी। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे इस भूतिया बिल्डिंग को खाली कर दिया। लोग आज भी इस भूतिया भवन यानी इस भूतिया बिल्डिंग में जाने से डरते हैं। इंदौर की यह भूतिया बिल्डिंग सबसे व्यस्ततम मार्ग पर बनी हुई है, लेकिन आज भी कोई भी इंसान इसे खरीदने के बारे में नहीं सोचता। मध्य प्रदेश शहर में ऐसी कई भूतिया बिल्डिंग है जिसके भूतिया राज आज भी लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है, जिनसे जुड़ी भूतिया कहानियां लोगों के दिलों में डर भर देती हैं। आगे बढ़ते हैं और इंदौर के सुख निवास पैलेस का रहस्य जानते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह इंदौर शहर, जो इसकी खूबसूरती लोगों को, पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वहीं इंदौर में बना सुख निवास पैलेस यहाँ का सबसे आलीशान पैलेस है, जिसको देखने के बाद हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। सुख निवास पैलेस जितना खूबसूरत और आलीशान है, इसके विपरीत सुख निवास पैलेस से जुड़ी हुई कहानियां लोगों को डराने और दहशत फैलाने के लिए पर्याप्त है। कई लोगों ने सुख निवास पैलेस में अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जिसके बाद सुख निवास पैलेस को मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगहों में शामिल कर दिया गया है। सुख निवास पैलेस इंदौर को होलकरों ने 18वीं शताब्दी में बनाया था, लेकिन आज सुख निवास पैलेस को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन सुख निवास पैलेस की कहानी सुनने के बाद हर कोई इंसान यहाँ दोबारा आने से पहले सोचता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में सुख निवास पैलेस से जुड़ी किसी भी भूतिया घटना की सही और सटीक होने की बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां भूतिया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल स्थित है। भोपाल में बना यह अस्पताल मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एमपी में शामिल किया गया है। ऐसा अस्पताल जहां भूत मरीजों के साथ मिलकर इलाज कराते हैं। सुनने में ये बहुत डरावना लगता है, लेकिन भोपाल शहर में बना इंदिरा गांधी अस्पताल भोपाल शहर की सबसे खतरनाक और डरावनी जगहों में से एक है। आप माने या ना माने, लेकिन भोपाल में मौजूद इंदिरा गांधी अस्पताल में भूत और मरीज साथ ही अपना इलाज कराते हैं। भोपाल शहर के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी सरकारी जगह अस्पताल की 5वीं मंजिल पर लोगों ने कई बार भूत को देखा है, जिनके भूत को देखने के बाद पसीने तक छूट जाते हैं। यहाँ जाना तो दूर की बात है, लोग अब इसके आसपास भी नजर नहीं आते। इंदिरा गांधी अस्पताल की 5वीं मंजिल के वार्ड पर अब ताला लगा हुआ है और कोई भी डॉक्टर कर्मचारी यहाँ कदम तक नहीं रखना चाहता। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि इसमें 5 मंजिल हैं। 5 मंजिल पर लिफ्ट भी जाने से अपराध है। 5 का बटन दबता ही नहीं है। यदि कोई इंसान 5 मंजिल के बटन को दबाता है तो लिफ्ट वहीं खड़ी रहती है, और कोई इंसान भूल के कारण इंदिरा गांधी अस्पताल की 5वीं मंजिल पर पहुंच जाए तो उसका वापस लौटना नामुमकिन है। अस्पताल के कर्मचारियों ने भी भूत को देखने की बात की पुष्टि की है। अस्पताल भोपाल में बेड, मशीनों सब नहीं है, लेकिन वर्तमान में सब उस ताले के अंदर बंद है। अभी तक किसी ने भी इस मशीनों को 5वीं मंजिल से लाने का साहस नहीं किया है। कोई भी नहीं जानता कि यहाँ ऐसा क्या होता था जिसके कारण उस मंजिल को भूतिया माना जाता है। तो यह थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हमने आपको एमपी के 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानकारी दी। आगे इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए रेड टीवी पर। नमस्कार।